चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसपे आपका एक्सरसाइज 7.2 तक सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। और हम लोग आज एक्सरसाइज 7.3 के फार्मूले को लेकर देखेंगे। सबसे पहले आज इस क्लास में फार्मूले को समझाया और फार्मूले को समझने के बाद उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें क्या, हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले, अगर हमारे पास कोई अनुपात हो, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा हूँ। अगर कोई हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका पावर अगर बढ़ा दिया जाए, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि sin x अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस cos x मिलेगा। बट अगर मान लीजिए sin स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो फिर क्या मिलेगा, या sin क्यूब x का इंटीग्रेशन करना क्या मिलेगा, sin पावर अगर 4x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या मिलेगा, है ना। या फिर मान लीजिए cos की अगर बात करना चाहो, cos x का हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ए वाली क्या है, सुनो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंटीग्रेशन अगर cos x की बात किया जाए, cos x dx क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका क्या मिलेगा, sin x dx मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। अगर हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा दें, इसका पावर 2 कर दूं, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका फार्मूला या इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बताओ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं साइन cos क्यूब x लिख दूं, फिर क्या करेंगे आप। अगर मैं इंटीग्रेशन cos अगर पावर 4x कर देता हूं dx में, फिर कैसे आप कर पाओगे। तो अगर मान लीजिए, तो cos की बात कर रहा हूं, मैंने पहले sin की बात की। अगर sin x की बात करना चाहूं, sin x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, माइनस cos x मिलेगा। बट अगर मान लीजिए कि मैं अगर इस प्रकार से बात करना चाहूँ गुड़िया, अगर sin स्क्वायर अगर x की बात करना चाहूँ, इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। या मान लीजिए अगर हमारे पास sin क्यूब x dx मिल जाए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। या हमारे पास अगर sin पावर 4 अगर x इंटू डी मिल जाए, इनका क्या या किस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे, आज इन्हीं के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और कुछ ऐसे फार्मूले होंगे जो फार्मूले अगर समझ लिया जाए क्लियर, कि आपकी ये क्वेश्चन और बड़े ही आसानी पूर्वक से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले करना क्या होगा, हम लोग ये समझेंगे साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन क्यूब एक्स का क्या फार्मूला होता है। हाँ, उसके बाद साइन स्क्वायर के बाद कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब और कॉस पावर 4 को भी हम लोग समझ जाएंगे। अगर हम एक पॉइंट या दो पॉइंट को समझना प्रारंभ कर दे, तो धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे साइन क्यूब एक्स का या साइन स्क्वायर एक्स, पहले निकाल लो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा और कैसे कर पाएंगे आप। तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि उसको हमें किस प्रकार या किस पे चेंज करना होगा। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, आप लोगों ने साइन टू थीटा का नाम पढ़ा होगा ना। साइन टू थीटा के दो फार्मूले होते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक होता है टू tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। जो कि इन फार्मूले से ना तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल पाएगी और नहीं कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल पाएगी। तो हम लोग कॉस टू थीटा की बात करूंगा। तो कॉस टू थीटा कितने फार्मूले बताइए। अगर cos 2 थीटा की बात करना चाहो तो कितने फार्मूले होते हैं, इसके फार्मूले 4 होते हैं। पहला जो आपका फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अगर मान लीजिए थीटा है तो आपका थीटा रहेगा, और अगर आप अलजेब्रिक फंक्शन x रखना चाह रहे हो तो आप x लिख सकते हो, है ना। ये पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपका होगा क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर मैंने कहा थीटा तो थीटा कर दीजिएगा। और सेकंड आपका साइन पद होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा tan के पद होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बड़े 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर मिल रहे हैं, cos स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं यहाँ से कहीं न कहीं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा। कैसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ निकालने चल रहा हूँ सबसे पहले साइन को लेकर के, ये cos पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ कि cos 2 थीटा, स्याही ले आओ प्रकाश। सबसे पहले समझो cos 2 थीटा का फार्मूला, अगर चले cos के निकालना चाह रहे cos के पदों में, तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा कुछ हो सकता है नहीं। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, अब हम लोग ये करने वाले cos को यहीं पर छोड़ेंगे, माइनस 1 अगर इस तरह पक्षांतर किया जाए तब का क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। मैं 1 को पक्षांतर करने की बात कर रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पर cos 2 थीटा को cos 2 थीटा लिख रहा हूँ, है ना। और ये माइनस 1 अगर पक्षांतर किया जाए तो हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा। और ये 2 मल्टीपल में अगर डिवाइड करना चाहूंगा तो हमारे पास होगा क्या, तब मैं इनको लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, या 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो, या cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि हम आगे चलकर एक्सरसाइज को जब करेंगे ना, तो उनके स्थान पर ये लिखना बड़ा आसान होगा और इंटीग्रेशन भी करना बड़ा आसान होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको करने के बाद मैं साइन की बात करूंगा, है ना। तो साइन की बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मार्कर में सही डाल दिया जाए। लो भाई हो गया, थोड़ा तो हिम डाल देता फिर। वंशावली विश्लेषण का अध्ययन हम लोग मनुष्य में करते हैं, ठीक है।
चलिए सुनिए, यहाँ ये करना है, मैंने कहा अगर कर क्या दिया जाए, -1 को अगर इस तरफ पक्षांतर किया तो तुम्हारे पास cos 2 थीटा प्लस 1 और इक्वल टू हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये 2 हमारे पास मल्टीपल में, अगर इनको पक्षांतर किया जाए तो हमारे पास होगा क्या, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 मिलेगा और इक्वल टू हमारे पास cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। कहीं न कहीं आप एक चीज़ समझ पाए होंगे क्या, कि cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा प्लस 1/2 बोलो या 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 1 बोल और 2 बोलो, बात एक ही हुआ, ठीक है ना? तो इस फार्मूले को आप क्लियर समझ लीजिएगा कि ये फार्मूला अगर कहीं मिलेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, उसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ। चलिए इसी प्रकार साइन वाले को समझते हैं। तो मैंने कहा cos 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो साइन के पद में होगा क्या, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हो अर्थात साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो ये साइन स्क्वायर चूंकि माइनस में इस तरफ ला दो, हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा और इनको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा मिलेगा, है ना? हमारे पास 2 को अगर पक्षांतर किया जाए तो हमारे पास मिलेगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 मिलेगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला ये भी बना। अब मैं आपसे ये कहूँ गुड़िया कि अगर चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि अगर cos स्क्वायर x dx अगर मान लीजिए इसका हमको इंटीग्रेट करना हो, इसको अगर समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे आप? हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर x का स्थान में भाई यहाँ थी x है तो यहाँ हमारा फार्मूला भी एक्स पद होगा और यहाँ थीटा था तो थीटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनके स्थान पर लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x और अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ इंटू dx। आप इसका आप समाकलन करना आसान है कि नहीं? करना आसान इसलिए क्योंकि आप यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो जब आप अलग अलग करेंगे तो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन 1/2 dx मिलेगा और प्लस का साइन बीच में प्लस कर लिए, cos 2x/2 को अलग कर दीजिए तो मिलेगा cos 2x/2 और इंटू dx मिलेगा। और आप समझ सकते हैं इनका इंटीग्रेट क्या होगा, x होगा और कांस्टेंट 1/2 था, इनको बटे में लिख दीजिएगा, प्लस कर लीजिए आप और cos 2x का हो जाएगा क्या, sin 2x मिलेगा और अपॉन में 2 मिल जाएगा और बाई पहले से 2 लिखा जा रहा प्लस c, इसका मतलब मिल जाएगा x/2 प्लस आपका sin 2x और अपॉन में 4 प्लस c। आप ये कह सकते हो कि अगर हम बात करना चाह रहे cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos स्क्वायर x का डायरेक्टली से इस चीज को याद कर लो और या तो आप ये फार्मूला याद कर लो। आपको ये याद करना है कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 sin 2x/4 प्लस सी करके होता है। ये हमारे पास किसका इंटीग्रेट है मिला, cos स्क्वायर x का। अगर इसी प्रकार साइन का निकालना हो फिर क्या करोगे, साइन के स्थान पर अगर मान लीजिए मैंने कहा अगर इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx मिले फिर, तो इनके स्थान पे आप ये लिख सकते हो क्या, 1 माइनस cos 2x और अपॉन में 2 इंटू dx हो सकता है। अब इनका समाकलन करना आसान, इनको अलग अलग कर दीजिए 1/2 हाँ बस कुछ नहीं करना, बस वही चीजें माइनस में आ जाएगा तो बड़े आसानी पूर्वक से इसका आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ होगा x/2 माइनस आपका होगा क्या साइन में, साइन होगा ना गुड़िया, हाँ साइन में हमारे पास मिलेगा साइन 2x अपॉन में 4 और प्लस c मिल जाएगा। तो ये मेरे कॉस का साइन होगा ना, हाँ तो ये मिल जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन, ठीक है ना? मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स का आप समाकलन भी निकाल चुके, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है ये भी निकाल चुके। इसे नोटेड कर लीजिएगा क्या, ये फार्मूले दोनों आपके बड़े इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली करके इस चीज को याद करना चाह रहा हूँ कि cos स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या मिलेगा, तो इस चीज को दिमाग में रट लो कि x/2 प्लस आपका sin 2x/4 मिलेगा और प्लस c करके, ठीक है ना? और अगर हम बात करना चाहें साइन स्क्वायर एक्स को लेकर के तो उनके स्थान पर लिख सकते हो x/2 माइनस आपका sin 2x/4 प्लस c मिलेगा। ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। इनको आप नोट करें, फिर मैं sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स की भी वैल्यू निकालने वाला हूँ, ठीक है ना? फटाक से नोट करो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगर मान लीजिए हमने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या करना होता है या कैसे करना होता है उसके फार्मूले उसको करना भी सीख चुके हैं, ठीक है ना? अब अगर मैं क्यूब की बात करना चाहूँ, जैसे अगर मान लीजिए साइन क्यूब एक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? या फिर मान लीजिए हमारे पास कॉस का पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कि कॉस क्यूब एक्स का जो है वो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? पावर 4 का भी समझाने वाला आपको है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपकी एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है, ठीक है ना? बालिका इधर ध्यान दीजिए, लिखना कम समझना ज्यादा। अगर हमें फार्मूला पूछ लिया जाए, इनका अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो इनका सबसे पहले फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो ये चीज सबसे पहले अगर साइन क्यूब एक्स का अगर पूछा जा रहा है तो साइन क्यूब एक्स का निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। कौन बालिका बताएगा साइन 3 थीटा का फार्मूला? साक्षी आप नहीं पता है, रतन जी आप बता सकते हैं साइन 3 थीटा का फार्मूला?
साइन थ्री थीटा का फार्मूला होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है ना। ये फार्मूले में अगर मान लीजिए इसे मैं अलजेब्रिक फंक्शन लिखना चाहूँ साइन 3x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लिख सकता हूँ नहीं। अब मुझे अगर साइन सुनो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ से साइन क्यूब का मान निकालना हो तो ये साइन क्यूब यहाँ पर इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ ले जाओ। जब इनको इस तरफ लाओगे तो हमारे होगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू ये हमारे पास 3 साइन को 3 साइन x लिखेंगे। इनको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा क्या साइन 3x हो जाएगा। ये 4 कांस्टेंट बाहर करो तो हमारे पास मिलेगा साइन क्यूब x इक्वल टू क्या 3 साइन x माइनस साइन 3x और होल डिवाइड बाई क्या 4। इसका मतलब यह है कि साइन क्यूब x का स्थान पर आप ये लिख सकते हो। साइन क्यूब x का वही फार्मूला बना है ना। अगर मान के चलिए क्वेश्चन हमारा यही पूछ लीजिए कि इंटीग्रेशन अगर साइन क्यूब x अगर मान लीजिए हमसे पूछ लीजिए इसका समाकलन क्या होगा, तो समाकलन कैसे करेंगे आप। इसका समाकलन करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। साइन क्यूब x का स्थान पर आप लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x और पूरे का डिवाइड बाई क्या 4 इंटू डी एक्स लिख सकते हो। अब इसका समाकलन करना आसान है नहीं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। सबसे पहले तो आप अलग अलग करेंगे तो होगा 3 साइन x अपॉन 4 इंटू डी एक्स माइनस हमारे पास साइन 3x में अपॉन में क्या 4 इंटू डी एक्स। अब इसका करना आसान है, हमारे पास 3 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट आप समझ रहे हैं और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, मैंने माइनस को बाहर किया यहाँ इंटू कॉस एक्स लिखा, माइनस से माइनस कर लो साइन 3x का होगा क्या कॉस 3x अपॉन 3 होगा और अपॉन में 4 पहले से लिखा जा रहा और ये इसका वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस प्लस क्या होगा प्लस सी। क्या मैं कह सकता हूं सॉरी 3 इंटू 4 यानी 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या इनका जो इंटीग्रेट वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है साइन क्यूब एक्स का आपने समझ लिया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए cos क्यूब एक्स का पूछा जाए तो फिर क्या करोगे आप। तो cos क्यूब एक्स का निकालने के लिए मान आपको साइन 3 थीटा का जैसे आपने निकाला तो साइन 3 थीटा से साइन क्यूब एक्स मिला या साइन क्यूब थीटा मिला। उसी प्रकार अगर हम बात करना चाहे cos क्यूब थीटा का मान निकालने के लिए cos 3 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बताओ cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। प्लस में आ जाए ना। ऐसे डायरेक्टली मतलब तुक्का बोल देना होगा। आप ये बताइए कि cos क्यूब cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस आपका 3 cos थीटा। आगे पीछे किए लेकिन तभी तो नहीं बता पा रही हो आप। देखो अगर ये चीज निकालना आप क्या करना होगा, ये चीज मैं यहीं पर छोड़ूंगा, इनको इस तरफ ला दूं क्या। हाँ जी, हमारे पास cos 3 थीटा और ये इस तरफ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इस तरफ आएगा पक्षांतर करने पर प्लस होगा और लिख सकते हो 3 cos थीटा बराबर क्या होगा 4 sin क्यूब सॉरी 4 cos क्यूब थीटा मिलेगा। ये 4 हमारे पास कांस्टेंट को पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास बटे में होगा क्या लिख सकते हो cos 3 थीटा प्लस आपका 3 cos थीटा और डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू क्या मिला cos क्यूब थीटा मिला। अब आप समझ सकते हो कि हमारे पास cos क्यूब थीटा का स्थान पर क्या लिख सकता हूँ। मान लीजिए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन सॉरी cos क्यूब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कैसे इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तो हमारे पास मैं लिख सकता हूँ सर इंटीग्रेशन cos क्यूब x का स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख सकते हैं cos 3x अपॉन में 4 और प्लस आपका 3 cos x अपॉन में 4 अलग में कर दे रहा हूँ और वैसे भी आप dx की फॉर्म में अगर अलग कर रहे हैं तो हमारे पास होगा cos 3x अपॉन में 4 इंटू डी एक्स प्लस आपके पास 3 cos x अपॉन में 4 इंटू डी एक्स। अब इनका समाकलन तो करना आसान है ना, कैसे करेंगे आप। cos का साइन होगा तो लिखेंगे साइन 3x अपॉन में आपके पास 4 पहले से बटे में एक 3 और आएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस कर लीजिए आप ये 3/4 आपके पास कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा sin x और ये प्लस c। तो क्या इस प्रकार से आपका यहां से cos क्यूब x का भी मान मिला क्या, cos क्यूब x का समाकलन क्या होता है वो क्लियर हो चुका है ना। ये cos क्यूब x का हमारे पास क्या है cos क्यूब x का इंटीग्रेशन है। आप इस चीज को नोटेड कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ अभी मैं अगर बात करना चाहूँ साइन क्यूब एक्स के अलावा, अगर cos साइन की बात साइन क्यूब एक्स के अलावा अगर साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तब क्या करोगे। फॉर्मूला बताओ ना। इंटीग्रेशन मान लीजिए साइन पावर 4x इंटू डी एक्स इसका पूछा है, इसका समाकलन कैसे करोगे बताओ। कुछ नहीं करना है गुड़िया, मैं लिख सकता हूं अभी मैंने आपको बताया ना कि साइन 2x का थीटा फार्मूले से आपने साइन स्क्वायर एक्स इसको इस प्रकार लिख सकते हो क्या
साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इनके स्थान पर लिख सकते हो 1 माइनस कास 2x में अपॉन में 2 लिखिए का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद क्या उसका जो भी वैल्यू मिलेगा उसका वैल्यूम कर सकते हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। सॉरी, अभी और करना है, इसको नोट करो, कुछ और फार्मूले हैं आपकी एक्सरसाइज में, कुछ और फार्मूले जल्दी करो। देखो बालिका है, अगर 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला अगर निकालना चाहे, क्योंकि फार्मूला ये सभी फार्मूला आपके एक्सरसाइज में आवश्यकता पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 साइन ए साइन बी एक फार्मूला कैसे याद कर, ध्यान दे, बहुत जल्दी भूलबो करबो यार। देखे, अगर 2 साइन ए साइन बी, अगर पहले साइन में समझ लगे साइन वाला फार्मूला माने यूं फार्मूला इसका साइन पदम होगा, तो साइन इसका होगा a प्लस बी, अब प्लस आपका साइन a माइनस बी। ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ साइन पहले बार प्लस भी फार्मूला जाए, अगर 2 साइन के बाद अगर मान लो कॉस पहले आ जाता, यहाँ आ जाता कॉस ए साइन बी, अगर ऐसा फार्मूला आ जाता बस का हो जाए सेम चीज हो माइनस हो जाए, साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, और माइनस हमारे पास साइन क्या होगा ए माइनस बी। अगर हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी अगर आ जाए, तो समझ लो जैसे यहाँ साइन दिखा, साइन वाले फार्मूला प्लस में रहा, अगर यहाँ कॉस पहले बात कॉस पद हो जाए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस का हो जाए ए माइनस बी। अब इसी का उल्टा हो जाए कि अगर कास पहले, अब अगर का जाए साइन पहले आ जाए, तो 2 साइन ए, अगर कॉस भी आ जाए सारा चीज वही होगा, बस अंदर होगा माइनस वाला, तो ये हमारे पास वैसे माइनस वाला पहले कर दीजिएगा ए माइनस बी, और माइनस हमारे पास कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला आपके एक्सरसाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोटेड कर लीजिएगा। ये 4 फार्मूला अगर आपको याद है, और जो मैंने आपको कुछ और फार्मूला बताऊं अगर वो याद है, तो क्लियर पूरे एक्सरसाइज को करने में बड़ा सहायक होगा। ठीक है, नोट कर लो। आज के लिए इतनी क्लास, कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।